कमाल का ताना दिया भगवान ने मंदिर में, हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी उपाध्याय आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक सेठ जी की है। एक सेठ जी जो कि बहुत पैसे वाले होते हैं, जगह जगह उनका कारोबार फैला हुआ होता है। जैसे जैसे उनके बिजनेस में प्रोग्रेस होती है, वैसे वैसे सेठ जी के मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जाती है। सेठ जी ने बहुत सारे मंदिर बनवाए होते हैं और हर मंदिर में पूजा सेवा के लिए एक पुजारी रखा होता है। हर मंदिर में एक एक पुजारी दोनों टाइम की आरती के लिए और भगवान की सेवा के लिए सेठ जी ने रख दिए होते हैं। घर में रहकर यही प्रसन्नता उनके मन में रहती है कि उन्होंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं और हर मंदिर में पुजारी सेवा में लगे हुए हैं। एक बार सेठ जी को कारोबार में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। सेठ जी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं कि मैं 100 करोड़ रुपए का इंतजाम कहां से करूं, कैसे करूं। जब कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता, तब सेठ जी को याद आता है कि अरे हाँ, मैंने तो इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, तो भगवान जी से ही मदद मांगने जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से रात बीतती है उनकी और सुबह होते हुए सेठ जी मंदिर पहुंच जाते हैं। उनको लगता है कि जब मैं सुबह सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाऊंगा और भगवान से अपनी मनोकामना मांगूंगा, तो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। और अगर मैं जरा भी लेट हुआ और मेरे से पहले अगर कोई उनसे मनोकामना मांगने गया, तो हो सकता है भगवान का मन खराब हो जाए और वो मेरी विनती ना सुने। तो ये सोच के साथ सबसे पहले मंदिर में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनसे भी पहले उनके आगे लाइन में एक भिखारी खड़ा हुआ होता है। वो भिखारी पीछे मुड़कर देखता है तो सेठ जी को वो सोचता है कि इतने पैसे वाले सेठ जी हैं, भला इन्हें क्या आवश्यकता हो गई भगवान से कुछ मांगने की। और सेठ जी भिखारी को देख के सोचते हैं, ये क्या मांगने आ गया। भिखारी को देखकर सेठ जी का मूड खराब हो जाता है। वो सोचते हैं, अब ये क्या मांगने आ गया। अगर इसने भगवान जी से कुछ ऐसा मांग लिया कि भगवान का मन खराब हो गया, तो शायद भगवान मेरी विनती नहीं सुनेंगे। इस सोच विचार में पट खुलने का समय हो जाता है। जब भगवान के पट खुलते हैं तो जो भिखारी होता है वो अपनी विनती शुरू कर देता है और कहने लगता है, हे प्रभु, ज्यादा नहीं, मुझे केवल 100 रुपए की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं से 100 रुपए का जुगाड़ करा दीजिए, 100 रुपए की व्यवस्था करा दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है। अगर आप मुझे 100 रुपए की व्यवस्था करा देंगे तो उन पैसे से मैं अपनी पत्नी के लिए दवा खरीद पाऊंगा और अपनी पत्नी का इलाज करा पाऊंगा। वो भिखारी बार बार 100 रुपए बोलता है। सेठ जी को उस भिखारी पर गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट भिखारी को देकर बोलते हैं कि क्या 100 रुपए लगा रखा है, ये लो 100 रुपए और निकलो यहां से। भिखारी उन 100 रुपए को देखकर खुश हो जाता है और प्रभु से कहता है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी मेरी सुन लोगे, और भगवान के चरणों में धूप लगाकर चला जाता है। अब बारी आती है सेठ जी की। सेठ जी कहते हैं, प्रभु, मुझे 100 रुपए की नहीं, 100 करोड़ की आवश्यकता है और आप किसी न किसी तरह से 100 करोड़ की व्यवस्था करा दीजिए। जब सेठ जी 100 करोड़ रुपए की मांग करते हैं, तभी अचानक मूर्ति में से आवाज आने लगती है। वो आवाज होती है भगवान जी की। भगवान जी कहते हैं कि तुमने जो भिखारी था जिसको 100 रुपए की आवश्यकता थी, उसे 100 रुपए देकर मुझसे पीछा छुड़वा दिया। अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना होगा
जो तुझे 100 करोड़ रुपए देकर मेरे से तेरा पीछा छुड़वा दे। जब भगवान जी ने ये बात बोली तब सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? इस पर भगवान जी ने कहा, यही सच है। जब मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हारा कारोबार बढ़ाया, तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया, जगह जगह तुम्हारे बिजनेस करवाए, तब तुम मेरे पास दर्शन करने के लिए एक दिन भी नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं था। आज जब तुम आए हो तो मेरे दर्शन के लिए नहीं, मांगने चले आए। अगर पहले आए होते मेरे दर्शन के लिए तो आज तुम्हें इतना कष्ट नहीं होता। जब ये बात सेठ जी ने सुनी तब उनको ये एहसास हुआ कि मैंने इतने सारे मंदिर तो बनवा दिए, हर मंदिर में पुजारी तो रखवा दिए, क्या मैं कभी दर्शन करने के लिए आया? तो मैं तो यही कहूंगी कि जब भी आप मंदिर में जाएं, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, जब भी आप उनके दर पर जाएं तो बस दर्शन करने के लिए जाएं, ना कि मांगने के लिए। अगर आपको मांगना ही है तो सब्र मांगो, धैर्य मांगो और कहो कि मैं अपने बल पर सब कुछ करूंगा, बस प्रभु मुझे धैर्य दो, जो कि मैं जब भी कोई काम करूं अच्छे से करूं और हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।